Good morning, students of English literature. I welcome you in the online class. I am well prepared in a mood to teach you online. There are two books for you. This first book is before you, Prudence, English literature. First, Prudence for class 12th. Let's introduce with the syllabus. इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस आपके सामने है. द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज. पेपर 1 होगा 3 आवर एंड 15 मिनट्स. मार्क्स होंगे 80, सेशनल 20, टोटल 100. एरिया ऑफ लर्निंग में रीडिंग 15 मार्क्स, राइटिंग 15 मार्क्स, ग्रामर 10 marks. Very important book, reading carrying 30 marks. Prudence. So the major area covers this book. And then number 2, fiction, that is Inside the Haveli. It's a novel, it's a long story, Inside the Haveli. Alright, so this is your syllabus. Then it is divided into all other parts. Reading, unseen passage and poem, one literary and discursive passage of about 400 to 500 words carries 8 marks. A poem of about 15 lines followed by short questions to test interpretation and appreciation, 7 marks. Thus this reading part will cover 15 marks. Then writing, essay, argumentative, discursive, reflective, descriptive topics per essay रहेगा. It will carry 8 marks. Then one composition, an article or report or speech, as it is in compulsory also, it will carry 7 marks. So total 15 marks will be there for writing, 15 for reading. Then comes composition, grammar. Taught all kinds of compositions, anyone can be asked. Okay, grammar, editing and error correction of words and sentences. It's a peculiar area of knowledge. Editing and error correction of words का correction और sentence correction, कि उनका जो कंपोजिशन हुआ है सेंटेंसेस का वो करेक्ट है या नहीं है, हैव टू करेक्ट देम. देन चेंजिंग द नरेशन ऑफ ए गिवन इनपुट, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो करेक्ट चेंज करना. सो दिस विल कवर 10 marks. देन लिटरेरी टर्म्स, यू हैव टू लर्न देम. द डेफिनेशंस ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मेटाफिजिकल पोएट्री, इम्प्रेशनिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर. एंड ये 4 टर्म्स हैं आउट ऑफ 4 टर्म्स. 2 आउट ऑफ 4 टर्म्स आर टू बी अटेम्प्टेड. 2 करना है 4 में से. 4 दिए जाएंगे, एनी 2 लिटरेरी टर्म्स पूछे जाएंगे. वो 3 marks का होगा. 2 into 3, each will carry 3 marks. 2 हैं, 2 into 3, 3 नंबर के 2 पूछे जाएंगे. टेक्स्ट फॉर डिटेल स्टडी, 2 out of 3 textual questions to be answered in 100 words each. टेस्टिंग ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन. 4 out of 5 textual questions to be answered in about 50 words each. Testing comprehension, characterization, interpretation etc. 4 into 3, 4 क्वेश्चन रहेंगे. 6 मार्क्स से 3 क्वेश्चन रहेंगे. ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये 4 रहेंगे, 3 मार्क्स के. Then fiction, 1 out of 2 textual questions to be answered in about 60 words.
इनसाइड द हवेली जो फिक्शन है अपना, उसके क्वेश्चंस रहेंगे, 2 में से 1 करना, 4 मार्क्स। फिर और क्वेश्चन 1 टेक्सचुअल क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, एप्रिसिएशन के होंगे, वो कैरेक्टर के होंगे, इवेंट्स के, एपिसोड के, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसके नॉवेल के, उनके ऊपर पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन। और ऊपर वाला कमेंट्स इंटरप्रिटेशन पे होगा, नीचे वाला कैरेक्टर्स और इवेंट्स वगैरह पे होगा, या वहाँ के एपिसोड्स पर होगा, कोई घटनाक्रम वगैरह उसमें क्या है, वो एक स्टोरी है, उदयपुर की स्टोरी है ये। बुक्स डायरेक्टली प्रूडेंस इनसाइड द हवेली बाय रमा मेहता। प्रूडेंस जो है वो पब्लिश बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की। इनसाइड द हवेली बाय रमा मेहता एड्स एंड पब्लिश बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये भी वहां से पब्लिश्ड है। अब जो प्रूडेंस है उसके अंदर क्या है, प्रूडेंस 4 पार्ट में है, ABCD। ए शॉर्ट स्टोरीज, 6 शॉर्ट स्टोरीज है। टुमारो, 1 सेंटीमीटर, वेडिंग इन ब्राउन्सविले, एवेलाइन, ए कप ऑफ टी, दैट पगली। These are 6 short stories in part A. Let's come to part B. It's poetry. A lecture upon the shadow, John Donne. Poems by Milton, Wilfred Wilson Gibson ने एक कलेक्शन दिया है, On Time and On Shakespeare। 2 पोएम्स मिल्टन की। फिर पोएम से विलियम ब्लैक की द डिवाइन इमेज, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ट्रीज, एमिली डिजिंगसन। टाइम एंड टाइम अगेन, A.K. रामानुजन की। इफ, रुडयार्ड किपलिंग। पोएम्स बाय सर अरविंदो। ट्रांसफॉर्मेशन, द टाइगर एंड द डियर। सो देयर आर 7 पोएम्स फॉर यू in poems part. Then non-fiction. There are 5 non-fiction. The Mark on the Wall, Why the Novel Matters, The Argumentative Indian, On the Ignorance of the Learned, The Exploits of Hanuman। ये सारे नॉन फिक्शन एरिया में आएंगे ये वर्क्स। देन डी ड्रामा, डी है ड्रामा। 2 हैं, ब्रोकन इमेजेस, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। ओके, गिरीश कर्नाटका है, इंडियन राइटर है, ड्रामेटिस्ट है। हाउ ही लाइड हर हस्बैंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वर्ल्ड के बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेहरू के जमाने के, पंडित नेहरू के जमाने के परम विद्वान व्यक्ति रहे। संसार के बहुत महान बुद्धिजीवियों में उनका नाम दिया जाता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका ड्रामा है ये। फर्स्ट बुक का कंटेंट है। देन बुक 2 फिक्शन, वो है इनसाइड द हवेली बाय रामा मेहता। ये सेकंड बुक है, बुक 2। इस बुक 2 की इंडेक्स है बुक 2 आगे है। दिस इज योर बुक 2, दिस इज योर बुक 2, रामा मेहताज इनसाइड द हवेली, इंग्लिश लिटरेचर बुक 2। फिर सिलेबस एक बार सामने ही हम उसको देख चुके हैं, इसमें भी दिया है सिलेबस ही, वापस से रिपीट हो रहा है। लेकिन इनसाइड द हवेली मैं बता रहा हूं, ये इनसाइड द हवेली का
डिटेल है। इंट्रोडक्शन, अबाउट द ऑथर, प्लॉट, थीम, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, सिंबल्स एंड सिंबोलिज्म, कैरेक्टराइजेशन, ग्लोसरी एंड क्वेश्चन, सेक्शन 2 ग्लोसरी एंड सेक्शन 3 ग्लोसरी एंड क्वेश्चंस। ओके, ये उसका डिटेल है। अब इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये जो हम दूसरी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इनसाइड द हवेली, ये एक फिक्शन नॉवेल है। अबाउट द ऑथर, इसका ऑथर है रामा मेहता। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि अबाउट द ऑथर, रामा मेहता वाज बोर्न इन नैनीताल। हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन इंडिया इन 1923, ये इसके ऑथर है। रमा मेहता है, रामा नहीं, रमा। She had her education in Nainital and did her post-graduation in philosophy from Delhi University. She is the first woman to be appointed to the prestigious Indian Foreign Services IFS में जाने वाली पहली वुमन थी रमा मेहता। First woman to be appointed as the prestigious Indian Foreign Service IFS, सम्मानजनक पद प्राप्त किया उसने। फिलोसॉफी में एमए किया उसने, ग्रेजुएशन किया उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। रमा मेहता वाज फोर्स टू रिजाइन, लेकिन उसको रिजाइन करना पड़ा हिज पोजीशन एज ए डिप्लोमेट व्हेन शी मैरिड जगत मेहता। जगत मेहता से उसने शादी करी तो उसको छोड़ना पड़ा, नौकरी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिमसेल्फ ए मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक कैडर, वो खुद ही एक बहुत बड़ा मेंबर था डिप्लोमेटिक कैडर का, विदेशों से जुड़ा हुआ जो विषय होता है, फॉरेन से जुड़ा हुआ नीति, डिप्लोमेसी होती है, देश की सुरक्षा संबंधी मामले होते हैं डिप्लोमेसी, तो उससे जुड़ा हुआ था खुद उसके हस्बैंड भी, इसलिए वो अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा उनको, रमा मेहता को। लेटर शी कंसंट्रेटेड ऑन सोशियोलॉजी, वो एरिया छोड़ करके अपना ध्यान उन्होंने समाजशास्त्र पर लगाया। शी डॉक्यूमेंटेड एंड आइडेंटिफाइड मैनी हिडन एंड साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। डॉक्यूमेंटेड, इकट्ठा किया उसने, बहुत से जानकारी इकट्ठी करी और पता लगाया, आइडेंटिफाइड, जिनको लोग जानते ही नहीं थे, बहुत सारी छुपी हुई हिडन एंड साइलेंट एस्पेक्ट्स, चुपचाप लोग उसको सहन करते, छुपी हुई थी, चुपचाप सहन करते, बोलते नहीं थे। क्या थे वो? ऑफ इंडियन फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, भारत के सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य और परंपराएं। पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं उनके बारे में पता लगाया। हर वर्क्स इंक्लूड इश्यूज फ्रॉम द सोशियो पॉलिटिकल लाइफ, समाज और राजनीति से जुड़ा विषय, हिस्ट्री, कल्चर एंड रूरल लाइफ एटसेट्रा। काफी बड़ा एरिया सोसाइटी का उन्होंने कवर किया। दीज आर द थीम्स, ये विषय वस्तुएं हैं दैट सेवरल इंडियन इंग्लिश फिक्शन राइटर्स हैव ब्रॉडली टेकन अप इन देयर वर्क्स, ज्यादातर लोगों ने इन पर लिखा है। इंडियन इंग्लिश फिक्शन राइटर्स जो भारत के हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। रमा मेहता's इनसाइड द हवेली इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दीज फीचर्स। ये जो कहानियां है इनसाइड द हवेली, ये भी कोई अपवाद नहीं है, ये भी ऐसा ही है। ये भी समाज के अंदर फैलने वाली, समाज के अंदर होने वाली कुछ समस्याएं, बुराइयां, उनके बारे में ही है। इन फीचर्स को उन्होंने भी कवर किया है। हर अदर वर्क्स आर रामू, ए स्टोरी ऑफ इंडिया, द लाइफ ऑफ केशव, ये ऑटोबायोग्राफी टाइप है, किसी की बायोग्राफीज है। रामू भी जैसे किसी की जीवनी है, द लाइफ ऑफ केशव भी जीवनी है। मेहता's क्रिटिकल एसेज इंक्लूड द वेस्टर्न एजुकेटेड हिंदू वुमन, जो एक और क्रिटिकल ऐसे हैं उनके अंदर एक ये है द वेस्टर्न एजुकेटेड हिंदू वुमन, ऐसी हिंदू औरत जो फॉरेन में पढ़ी है, 1970 में लिखा। एंड
द हिंदू डाइवोर्स वुमन, और बहुत बड़ा एरिया कवर किया, हिंदू डाइवोर्स वुमन, ऐसी हिंदू औरत जिसको तलाक दे दिया गया। द प्रिंसिपल थीम ऑफ रामा मेहताज राइटिंग इज द पोजिशन ऑफ वुमन। मेन थीम जो उनकी जो ना प्रिंसिपल थीम, जो मुख्य बात जो चलती है उनके राइटिंग में, मुख्य बात जो चलती है खास तौर से, वो है पोजीशन ऑफ वुमन इन ए ट्रेडिशन, कि औरत की क्या स्थिति है, परंपरागत रूप से भारत में औरत की क्या स्थिति है, ट्रेडिशन बाउंड, जो परंपरा से बंधी हुई, बट रैपिडली चेंजिंग इंडिया, लेकिन अब जो तेजी से बदल रहा है भारत, उसमें औरत की पोजीशन क्या है। जस्ट बिफोर हर डेथ इन जून 1978, मेहता completed her study of women in the Hindu nuclear family। 78 में उनकी डेथ हो गई, जून 78। Just before her death in June 1978, Mehta completed her study of women in the Hindu nuclear family। भारतीय परिवार के अंदर न्यूक्लियर फैमिली, जो केंद्रीय परिवार हैं, केंद्रित परिवार, एक साथ सब साथ रहने वाले, उनके बारे में उन्होंने कंप्लीट की स्टडी। इस प्रकार से ये उस बारे में इंट्रोडक्शन है रमा मेहता के बारे में। इस नॉवेल में गीता नाम के व्यक्तित्व का वर्णन है। यहाँ देखते हैं इसका कहानी का प्लॉट क्या है, कहानी की विषय वस्तु क्या है। द नॉवेल प्रेजेंट्स द सागा ऑफ गीता। गीता की कहानी सुनाती है नॉवेल, सागा, बहादुरी की कहानी, योद्धा की कहानी, सागा, सागा बोलते हैं बहादुर वीरता की कहानी। एन एजुकेटेड, लाइवली एंड स्पॉन्टेनियस बॉम्बे गर्ल, गीता नाम है उसका, बॉम्बे से आई, वो बॉम्बे में पढ़ी हो, बॉम्बे में रही हुई है, स्पॉन्टेनियस, बड़ी तेज तरार। हु एंटर्स द हवेली एज द ब्राइड ऑफ अजय सिंह, उसका प्रवेश कहाँ हो गया, हवेली के अंदर। कहानी का नाम है इनसाइड द हवेली। हवेली के अंदर प्रवेश हो गया उसका एक बहू के रूप में, एक वधू के रूप में। किसकी वधू बनी वो, अब अजय सिंह। ध्यान रख के सुनना कहानी को, अंदर कैरेक्टर्स को अलग से बताऊंगा मैं, लेकिन दो नाम आ गए एक साथ हमारे सामने। मैन जो इस कहानी का हीरो और हीरोइन है, मेन कहानी की जो नायक नायिका है, वो है गीता और अजय सिंह। गीता फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट। जब गीता हवेली में आके फंस गई, बॉम्बे की लड़की, बॉम्बे के आजाद विचारों में रहने वाली, बॉम्बे के अंदर सजीव, लाइवली, शिक्षित है वो, बड़ी चंचल, चपल और मुक्त विचारों की औरत, वो जब हवेली में आके फंस गई तो उसको लगा कि यहाँ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट एंड एडेप्ट हरसेल्फ टू द रिगरस and conventional ways of the हवेली। कन्वेंशनल, परंपरागत, हुक्म, हुजूर, हासा, बिराजो, अरोगो, घूंघट निकालना, कोई आदमी आ जाता तो नीचे बैठ जाती औरतें, राजपूतों में औरत खड़ी नहीं रहती आदमियों के सामने, नीचे बैठ जाती, घूंघट उठता नहीं उनका, घूंघट कभी बोल नहीं सकती, आवाज नहीं आना चाहिए, आड़ से आड़ में रहती है, सामने नहीं आती। इवन सासुओं का भी घूंघट निकालना पड़ता है, नंदों का भी घूंघट निकालना पड़ता है, उनके सामने भी सीधे चेहरा नहीं दिखा सकते। बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी सिस्टम है, डर डर के रहना पड़ता है उनको, और सिस्टम बहुत ज्यादा उनके टिपिकल होते हैं, तो उसमें उसको हार्ड लग रहा था। इन विच वुमन ऑब्जर्व्ड पर्दा, घूंघट, पर्दा। गीता फाइंड्स हिमसेल्फ एंट्रेप्ड, पिंजरे में बंद, ट्रैप हो गई, एंड एनकेज्ड, फिर पिंजरे में बंद, ट्रैप हो गए, फंसना और पिंजरे में आना, ट्रैप होना, पकड़ में आ जाना, और एनकेज होना, पिंजरे में बंद हो जाना। इन ए वास्ट हवेली, कहाँ बंद हो गई वो, एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर। एनसर्किल्ड ऑल द टाइम बाय वुमन, राज परिवार में थी बहुत बड़ी, उसके चारों तरफ औरतें घिरी हुई थी। एनसर्किल्ड, दासियां, दास दासियां, नौकर दौड़ दौड़ के हुक्म फरमा, हुक्म जल पी लो, हुक्म शान कर लो, हुक्म ये कर लो, भाई सा हुक्म, लाड़ी सा हुक्म, है ना,
जो भी मानने सा हुक्म, ठुकराने सा हुक्म, ऐसे उनको बहुत सारी नौकरियां रहती है राजाओं के वहाँ हवेलियों में, बहुत सारे दास दासियां रहती है, बड़ी बिगड़ी हुई परंपरा भी रहती है और ऐसी ट्रेडिशनल है, रूढ़िवादी, बिगड़ाव भी नहीं कह सकते, हजारों सालों से चल रही कुछ परंपराएं। ये कहानी पुरानी कहानी, अब तो एजुकेशन का असर पड़ रहा है, शिक्षा का असर पड़ रहा है, लेकिन आज से 100 साल, जब 78 में उनकी डेथ हो गई तो 40 साल पहले वो मर चुकी, 40 साल पहले उन्होंने लिखा था कि ये घटना है करीब 50, 60, 70 साल, 100 साल पहले, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, शिक्षा भी नहीं थी समाज में और राजशाही थी, राजाओं का राज था, ठाकुरों के यहाँ ताकत थी, बहुत अधिक शक्ति थी, तो वहाँ की परंपराएं अलग थी और वो काफी संपन्न और ऐसे हुआ करते थे, बहुत सारे नौकर चाकर उनके वहाँ काम करते थे, तो उन नौकरानियों के साथ, दासियों के साथ वो घिरी रहती थी, वो एनसर्कल्ड। शी इज कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिनायल, isolation and utter distress due to the fault-finding nature of her mother-in-law. लेकिन उस औरत को कंडेम किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, टू ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिनायल, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं मानना, आइसोलेशन, एकाकी रहना, एंड अटर डिस्ट्रेस, निराशा में डाल देना। क्यों? ड्यू टू द फॉल्ट फाइंडिंग नेचर ऑफ हर मदर इन लॉ एंड अदर वुमन। उसकी जो सासू थी ना, वो हमेशा उसकी गलतियां ढूंढती रहती, फॉल्ट फाइंडिंग। और दूसरी और भी इस प्रकार की औरतें थी, उनका एक अलग समूह था जो गीता के खिलाफ थे। लेकिन गीता कैसी थी? एन इंडिपेंडेंट न्यू वुमन, वो एक मुक्त स्वतंत्र नई औरत थी, नए जमाने की थी। इनिशियली struggles to maintain her individuality, वो अपना व्यक्तिगत जो जीवन था उसको मेंटेन करने के लिए शुरू से ही स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ द हवेली के परंपरागत संसार में, बट ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू एडमायर इट्स ट्रेडिशंस एंड एक्सेप्ट्स द वार्म अफेक्शन ऑफ द पीपुल। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ की परंपराओं को एडमायर करने लगी, प्रशंसा करने लगी और एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया वहाँ के ट्रेडिशन को, और लोगों का जो सम्मान है, वार्म अफेक्शन ऑफ द पीपुल, हवेली के जो लोग उसको सम्मान देते, उसको उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया। गीता's progressive thoughts help to obtain two important approvals. गीता के जो विचार थे बड़े प्रगतिवादी थे, प्रोग्रेसिव। हेल्प टू ऑब्टेन टू इम्पोर्टेंट अप्रूवल्स फ्रॉम द कंजर्वेटिव फैमिली, रूढ़िवादी परिवार ऑफ हर हस्बैंड। दीज अप्रूवल्स आर द राइट ऑफ द गर्ल टू एजुकेशन। सबसे पहला उसका जो विचार क्या अप्रूव किया गया? लड़कियों की शिक्षा, irrespective of her class, and the right of the mother to have a say in the marriage of her daughter। दो परिवर्तन किए। नंबर 1 तो राइट ऑफ द गर्ल टू एजुकेशन, और वो चाहे किसी भी क्लास की हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर क्लास, किसी भी जाति की हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंचे तबके की हो, चाहे नीचे तबके की हो। एंड द राइट, नंबर 2, एंड द राइट टू द मदर, और माँ को भी अधिकार मिलना चाहिए टू हैव ए से इन द मैरिज ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के विवाह करने में कुछ बोलने का हक होना चाहिए, हैव ए से। दिस वाज टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। क्यों उसने किया है? ताकि बाल विवाह से बचाया जा सके, लड़कियों को बाल विवाह रोका जा सके। विच हैज ए हाई अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, जो कि समाज का बहुत बड़ा अप्रूवल था उस जमाने में वहां पर। गीतास एडेप्टेबिलिटी, कंप्रोमाइज एंड फॉरबियरेंस, स्वीकारोक्ति, अपने आप को समायोजित कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, एंड फॉरबियरेंस, फॉरबियर, हेल्प टू रिजोल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इससे बहुत सहारा मिला, ये जो कंफ्लिक्ट चल रहा था, बीच में संघर्ष चल रहा था
परंपरा, ये कहानी पूरी इसी पर है। बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। रूढ़िवाद और आधुनिकता के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको सोल्व किया उसने, रिजोल्यूशन करवाया इस बीच में। क्या के द्वारा करवाया? अपनी समायोजन करने की ताकत के कारण। एडेप्टेबिलिटी, कंप्रोमाइज एंड फॉरबियरेंस, थोड़ा उसने सहन भी किया, थोड़ा उसने एडजस्ट भी किया, समझौते भी किए। द कंसर्न एंड केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स आल्सो हेल्प हर टू एक्वायर दिस अमलगमेशन, यह मिश्रण, अमलगमेशन, इस प्रकार से उसने एक सुधार किया, उसने अमलगम, एकता बनाई, सुधार करवाया और समय एकीकरण करवाया। गीता अप्रिशिएट्स द लाइफ इन द हवेली, एडजस्ट हर सेल्फ टू इट एंड बिकम्स इट्स मिस्ट्रेस। धीरे धीरे करके वो उसके लाइफ की अप्रिशिएशन करने लग जाती है, एडजस्ट हर सेल्फ टू इट एंड बिकम्स इट्स मिस्ट्रेस, और आखिर उसकी मालकिन बन जाती है। आई स्टॉप इट हियर। यहाँ तक आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे, काफी कुछ आइडिया समझ में आ गया होगा। इनसाइड द हवेली का मेन थीम क्या है? बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसके अंदर, बहुत सारे पात्र हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आता जाएगा। मैं चाहता हूँ इनसाइड द हवेली आप लोग पास किताब है उसको पढ़ना शुरू कर दो। अगर डिफिकल्टी आए तो आप पूछो मुझसे और कमेंट किया करो कि हम पढ़ रहे हैं, हमें यह दिक्कत आ रही है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आई स्टॉप इट हियर।